एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह पास के एक गांव के एक धनी आदमी के पास गया और बोला, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कृपया करके आप मुझे 1000 रुपये दें। 1 वर्ष के भीतर आपका कर्ज लौटा दूंगा। धनी ने उस गरीब आदमी को 1000 रुपये दिए। 1 वर्ष बीत गया। गरीब ने धनी को उसके रुपये नहीं लौटाए। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी एक दिन उस आदमी के घर गया। बरसात के दिन थे। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहाँ उसे वह आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी ने उससे रोबदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। धनी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। धनी के समझ में कुछ नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। धनी को अब गुस्सा आने लगा। वह खींच कर बोला, और तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? लड़की ने बोला, मैं 1 से सारा देख रही हूँ। धनी समझ गया कि लड़की उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देगी। उसे इस लड़की से प्यार से बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेटी, तुम्हारे किसी भी उत्तर का अर्थ समझ में नहीं आया। तुम मुझे इन सभी के अर्थ बताओ। लड़की ने भी हंसकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? धनी के मन में तो अर्थ जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। धनी बोला, चलो माफ़ कर दूंगा। अब तो बता दो। लड़की बोली, आज तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर कल आइए। कल मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। धनी बोला, ठीक है। धनी अगले दिन फिर उस लड़की के घर पहुंचा। वहां लड़की के पिता, माँ और भाई भी मौजूद थे। लड़की ने धनी का स्वागत करते हुए पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? धनी ने कहा, हाँ मुझे याद है। तुम यदि अपनी बातों का अर्थ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और गोहाल का छत चूह रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वे रेंगिनी के पौधों को काटने गए थे। अगर कोई रेंगिनी के पौधों को काटेगा तो उसका कांटा शरीर में चुभेगा। इस तरह बिना झगड़े किए ही झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचें आएंगी। धनी ने ऊंकारी भरकर लड़की की बातों से सहमति जताई। वह मन ही मन लड़की की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बातों का मतलब बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गए हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल दलने गई। अगर साबुत अरहर को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग बन जाता है। यही था 1 का 2 करना। अब रही चौथी बात। तो उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख लेती थी भात पका है कि नहीं। मैं एक चावल देखकर ही जान जाती थी कि पूरा चावल पका है कि नहीं। इसीलिए मैं 1 से ही सारा चावल देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। धनी लड़की की बुद्धिमानी से आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, बेटी, तुम सच में बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। यह बातें तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, यह तो मैं बता चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। उस वक्त अगर मैं आपको अपनी बातों का अर्थ समझाने लगती तो मेरा भात गीला हो जाता, जल जाता। तब माँ मुझे डांटती।
फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं उनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो यह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। आज आपके मुंह से ही इन लोगों ने यह सुन लिया कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है। इससे इनको विश्वास भी हो गया और खुशी भी हुई। लड़की की बात सुनकर धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से कीमती माला निकालकर उसे दिया और सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अगर आगे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर धनी चला गया। लड़की के माँ बाप ने उसे खुशी से गले लगा लिया।